हमारे साथ आ रहे हैं कैलाश विजयवर्गीय, बीजेपी के वरिष्ठ नेता, पश्चिम बंगाल के प्रभारी। और कल जो हमला हुआ बीजेपी के नेताओं पर, कैलाश विजयवर्गीय की गाड़ी भी उस काफिले का हिस्सा थी। और आज जो मेडिकल रिपोर्ट्स आई उसके मुताबिक कैलाश विजयवर्गीय को लिगामेंट फ्रैक्चर उस पथराव के दौरान हुआ। कैलाश विजयवर्गीय, आपका स्वागत है आज तक पर। कल आपसे फोन पर बात हुई इसी कार्यक्रम के दौरान, आज आप लाइव मौजूद हैं। कल से आज में क्या फर्क आया परिस्थितियों में? देखिए, यदि व्यक्तिगत रूप से आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि जिस तरीके के सरकार की ओर से बयान आ रहे हैं, एक गैर जवाबदार सरकार, एक गैर जवाबदार मुख्यमंत्री और गैर जवाबदार पार्टी के नेता बयानबाजी कर रहे हैं, मुझे लगता है कि मैंने पूरे देश में भ्रमण करता हूँ, पर बंगाल की घटना के बाद लेकर टीएमसी पार्टी के नेताओं के बयान बहुत ही शर्मनाक है। और सब गलती करने के बाद भी उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ऐसी परिस्थिति बन रही है। तो मैं बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूँ कि कैसे प्रदेश में हूँ मैं, जहाँ के मुख्यमंत्री इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी कोई उनको फर्क नहीं पड़ता, बल्कि उन्होंने और नड्डा जी के ऊपर आरोप लगा दिया कि ये तो आपने लगता है कि आपने ही करवाया लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए। तो ये जवाबदार बयान किसी मुख्यमंत्री का हो, बहुत शर्मिंदगी हो। लेकिन कैलाश जी, कल तक आपकी शिकायत थी कि यहां की सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती। आज 7 लोग गिरफ्तार हुए हैं, आप लोग संतुष्ट हैं कि नहीं? आपने कल वीडियो दिखाए थे, आपने देखा था उसमें कितने लोग थे? मतलब सैकड़ों की संख्या में लोग थे। हमारे कम से कम 150 कार्यकर्ता घायल हुए, 150। अब 150 कार्यकर्ताओं की पिटाई में कितने लोग लगे होंगे, आप अंदाज लगा सकते हैं। कितने पथराव किए गए। 7 लोगों की गिरफ्तारी, सब संतुष्ट हो जाए। वो भी जब एमएचए ने बुलाया चीफ सेक्रेटरी और होम सेक्रेटरी को, उसके बाद इनको लगा कि हमें कुछ करना चाहिए। कल से लेके आज तक कुछ भी नहीं किया उसके पहले। 2 बड़े आरोप लगाए उन्होंने। एक, उनका कहना है कि आपने खुद ही करवाया जो कुछ हुआ। 2, वो ये कह रहे हैं कि आप बिना जानकारी के ये सब कर रहे थे, जबकि कल आपने दावा किया था इसी कार्यक्रम के दौरान कि आप रात तक प्रशासन के साथ संपर्क में थे, ईमेल्स किए गए। तो टीएमसी के नेताओं ने कहा कि साहब ईमेल कहां है, दिखाइए, सार्वजनिक तो किए नहीं आपने। हमने ईमेल किया है, मैं आपको भी दिखा सकता हूँ। मुझे मालूम था कि प्रश्न आने वाला है, मैं आपको बता देता। आपको चर्चा के दौरान ईमेल अभी बुलवा लेता हूँ मैं, जो हमने होम सेक्रेटरी को, जो हमने सेक्रेटरी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप दा के साथ, दिलीप दा के लेटरहेड पर, वो सर मैं आपको दे देता हूँ। अभी हाल ही बुलवाता हूँ, बात करते रहते। मैंने अपने पीए को इशारा कर दिया है, जरा जल्दी से बुला लो, मैं आपको भी दिखाऊंगा, जो कि हमने रात को दी। गवर्नर साहब से मेरी टेलीफोन पे बात हुई, गवर्नर साहब ने खुद ने पीए तो होम सेक्रेटरी को बोला। उसके बाद सेंट्रल होम सेक्रेटरी को भी हमने खबर की कि भाई इस प्रकार की हमारे पास सूचना आ रही है, कल लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ सकता है। सुबह चीफ सेक्रेटरी से हमारे एक पदाधिकारी ने बात की, तो चीफ सेक्रेटरी ने कहा आप चिंता मत करिए, पूरी व्यवस्था है। उसके बाद सुबह भी पुलिस के संपर्क कट, कैलाश जी संपर्क कट गया चल रहा था जी। पीछे सेंट्रल फोर्स था, उसके बाद फिर नड्डा जी की गाड़ी थी, उसके बाद फिर एक सिक्योरिटी थी, उसके पीछे मेरी गाड़ी थी जी। इतनी सब व्यवस्था थी। उसके बाद हमला हुआ, इतना जबरदस्त हमला हुआ कि 1 सेकंड के लिए तो ऐसा लगा कि क्या हो गया, हम किस देश में, अपने ही देश में है क्या, कि पुलिस खड़ी हुई है और गुंडे यहाँ पर मार रहे हैं हमको, पथराव कर रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति बन गई। आपके एक सहयोगी हैं साइंतनु, जिनका बयान टीवी पर चल भी रहा लगातार। उन्होंने कहा, फिल्म का डायलॉग याद है ना, तुम एक मारोगे हम 4 मारेंगे। तो क्या पश्चिम बंगाल में अब यह माना जाए कि अब खून खराबे वाला ही चुनाव होगा? देखिए, मैं तो इस बातों पर विश्वास नहीं करता हूँ और हम हिंसा की राजनीति बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। हमें ताकत है कि हम जवाब दे सकते हैं, हमारे पास बहुत अच्छा संगठन है यहाँ, और डेमोक्रेसी में हिंसा कोई स्थान नहीं है। और हम बिल्कुल भी इस प्रकार की जो बात करते हैं, किसी ने भी की हो, मैं अगर हमारी पार्टी के नेता ने भी की है, तो उनसे कहूंगा कि मैं उनको समझाऊंगा कि भाई इस प्रकार के बयानबाजी नहीं करना चाहिए। पार्टी की न नियत है,
न नीति है, न विचारधारा है। हमारा ये मानना है कि प्रजातंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं। दिलीप घोष कह रहे हैं लाल किताब में नोट कर लिया है, एक एक का हिसाब लिया जाएगा, उसका क्या मतलब है? कभी कभी उत्तेजना में ऐसी बातें निकल जाती होगी, पर मैं नहीं मानता कि हमने कभी भी बदले की भावना से कोई काम किया हो। किसी हमारे नेता ने कभी उत्तेजना में, क्योंकि परिस्थितियां कभी कभी ऐसी हो जाती है। अब आपका कार्यकर्ता जो रात तक आपके साथ था, सुबह उसका मर्डर हो गया, उसके पास जाना है, वहाँ कार्यकर्ता उत्तेजित है, तो वहाँ बोलना पड़ता है कि ठीक है हम एक एक का बदला लेंगे, तुम चिंता मत करो। कभी कभी परिस्थितियां बन जाती है ऐसी, पर इसका मतलब हमारी भावना ऐसी नहीं है कि हम बदला लेंगे। तो आप हम हिंसा बदला, की राजनीति में विश्वास नहीं। तो ना जमीन पे बदला लेंगे ना राज्यपाल के जरिए बदला लेंगे? नहीं, बदला लेने का काम ही नहीं, हम बदले की भावना से काम ही नहीं करते। देखिए, डेमोक्रेसी में जनता सबक देती है और हमें विश्वास है कि हम जनता का दिल जीतेंगे और जनता जो लोग गलत कर रहे हैं उनको सबक देगी। बहुत बहुत धन्यवाद कैलाश विजयवर्गीय आज तक पर आने के लिए। ईमेल आप दिखा रहे हैं, दिखा दीजिए। ये रोहित जी, ये पत्र आ गया जी ये पत्र दिलीप दास के हस्ताक्षर से है जी। और इसमें हमने, मैं आप चाहें तो पढ़ के सुना देता हूं, मैं जरा जोर से पढ़ के सुन ले सब लोग। Subject: Visit of Shri J.P. Nadda, National President of Bharatiya Janata Party, to your district on 10 December. This was addressed to the Superintendent of Police, South 24 Pargana. This is to inform you that the National President of our party, Shri J.P. Nadda, will visit Diamond Harbour for party meeting on 10th of December. He will depart from the Hotel Westin at New Town at around 10 a.m. and will reach the radio station ground at Diamond Harbour. At the same venue, he will be having multiple party programs. Shri Dilip Ghosh and other party and central leaders will accompany him. We request you to extend and provide adequate security cover in your district during the entire duration of his program, including trouble-free passage on the road and also at the meeting venue. This is especially important in view of today's serious security lapses occurred in Kolkata during his program. ये पत्र, इसकी कॉपी आप देख लीजिए, हमने सीसी कॉपी की है, इसको हमने की है होम सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल। एक आखिरी सवाल पूछ रहा हूं कैलाश जी, क्योंकि कल तृणमूल ने यह आरोप लगाया कि दिलीप घोष को सुबह ही कैसे पता था कि आज हमला हो जाएगा? वो सुबह ही क्यों कह रहे थे कि हमला हो जाएगा हम पर? देखिए, एक दिन पहले वहां के जो सांसद है अभिषेक जी, उनके दाएं बाएं दो हैं, एक शौकत मोल्ला है, एक जहांगीर है। उन्होंने बस लगाकर कार्यकर्ताओं को बुलाने के लिए प्रक्रिया प्रारंभ की। 10-10 हजार लोगों का 2 स्थानों पर भोजन बना। ये जानकारी जब हमको मिली तो हमने पुलिस को अवगत कराया कि वहां पर इस प्रकार गैदरिंग हो रही है, क्या ऑफिशियल कार्यक्रम है क्या? पर कट गया कैलाश विजयवर्गीय से। बीजेपी के बंगाल के प्रभारी हैं कैलाश विजयवर्गीय, वो दिखा रहे हैं वो डॉक्यूमेंट्स और बता रहे हैं कि बाकायदे प्रशासन को जानकारी दी गई थी। जो आरोप उन पर लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने बिना बताए ये कार्यक्रम निकाला, वो गलत था। और साथ ही वो ये भी बता रहे हैं कि आशंका इसलिए थी हमले की क्योंकि पहले से इस तरीके की गतिविधियां वहां दिखाई पड़ रही थी। और कल जो हुआ वो कह रहे हैं 7 लोगों की गिरफ्तारी केवल दिखावा है। जितनी बड़ी तादाद में हमला हुआ वो केवल 7 लोगों की करतूत नहीं हो सकती। बहुत बहुत शुक्रिया कैलाश विजयवर्गीय आज तक पर आने के लिए। कैलाश विजयवर्गीय सब जानकारी दे रहे थे। गौरव भाटिया हमारे साथ आ गए बीजेपी से, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते हैं। हमारे साथ तृणमूल के समर्थक है सोमनाथ सिंह। कई दिन के बाद आज तक पर दंगल में स्वागत है सोमनाथ सिंह आपका। और विवेक श्रीवास्तव, वो लेफ्ट का पक्ष रखेंगे, हमारे साथ हैं। स्वागत है आपका विवेक श्रीवास्तव दंगल में। और संगीत रागी भी हमारे साथ होंगे, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े राजनीतिक विश्लेषक हैं। सबसे पहले सोमनाथ सिंह रॉय, कुछ सवाल जो कल टीएमसी के नेताओं ने उठाए थे उनके जवाब अभी कैलाश विजयवर्गीय ने दिए। संतुष्ट हैं आप उससे? आपको लगता है कि हाँ इनकी बात में दम है? नहीं, एक्चुअली स्क्रिप्ट जैसे लिखा है ऐसा ही तो हुआ। आपने खुद ही, आपको भी मालूम है, उन्होंने जैसे जैसे ईमेल का बात किया, मैं नहीं जानता हूँ वो सच है कि झूठ, क्यों ये लोग झूठ ज्यादा दिखाते हैं। कोई भी तस्वीर दिखाता है, कोई भी दिखाता है, उसका साथ रियलिटी का फर्क होता है। तो छोड़िए उसका बात, लेकिन है ना, आपकी सरकार है तो इतना कर दीजिएगा कि ईमेल भी झूठ दिखा रहा है। नहीं, हमारा गवर्नमेंट तो कल आपकी जगह जो सज्जन थे उन्होंने ये सवाल उठाया, ईमेल कहाँ है? मैंने आज वो सवाल पूछा क्योंकि तब कैलाश जी थे नहीं।
आज आ गए तो मैंने पूछ लिया। अब वो ईमेल भी दिखा रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि पता नहीं सच है कि झूठ है। अभी मैं तो इसको इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये भी नहीं मान रहा हूं, ये गवर्नमेंट आपको मेरा हिसाब से अगर ये क्वेश्चन आप गवर्नमेंट से पूछता, जो उसका ईमेल जो बोल रहे हो सच है कि नहीं, वो अच्छा आंसर दे पाता था। लेकिन मैं उसका बात मान ले रहा हूँ रोहित जी, लेकिन मानने का बाद मैं वही कहना चाहता हूँ, जो स्क्रिप्ट उन्होंने लिखा था ऐसा हुआ। कलकत्ता से डायमंड हार्बर 51 किलोमीटर है, 51 किलोमीटर 200 मीटर का अंदर हुआ। ये 51 किलोमीटर में सिर्फ 200 मीटर में ही ये घटना घटा। कहां पर घटा? अच्छा, मैं कैलाश विजयवर्गीय की नहीं, गौरव भाटिया को मैं एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ। जेपी नड्डा साहब को जेट प्लस कैटेगरी का सिक्योरिटी मिलता है जो प्राइम मिनिस्टर को मिलता है। आप बताइए तो, एक कॉन्वॉय का सामने 50 बाइक, पीछे 50 बाइक, ऐसा होता है क्या? प्राइम मिनिस्टर का कॉन्वॉय में कभी देखा है पार्टी फ्लैग लेकर 50 बाइक सामने जा रहा है, 50 बाइक पीछे जा रहा है? ये जेट प्लस कैटेगरी में ऐसा नहीं होते है। सुरक्षा उन्होंने लेके तोड़ा है। दूसरा बात आप रोहित जी, आपका यहाँ पर जो रिपोर्टर है उसको पूछिए, हमारा जो पार्टी है और रास्ता का साइड में काला पताका जो हमारा डेमोक्रेसी में चलते हैं आंदोलन का टाइम, वो दिखा रहा था, वहां पर मीटिंग कर रहा था। राकेश सिंह नाम करके कांग्रेस कुछ दिन पहले कांग्रेस का गुंडा था, अभी बीजेपी में ज्वाइन किया, उसका अगेंस्ट लगभग 60 केस है, 60 केस वो लीड दे रहा था। इसका जेपी नड्डा का जो कॉन्वॉय जा रहा है उसका, वो मिছিল का सामने जाके, जहां पर भी तृणमूल कांग्रेस वाले ने वहां पर ब्लैक फ्लैग दिखा रहा था, वहां पर जाके वो गाली देना चालू किया। इसका बाद ही नहीं तो आप सुनिए, वो जो माइक पे जो डिक्लेयर हो रहा था, तृणमूल कांग्रेस का लीडर वहां पर चिल्ला रहा था चिल्ला रहा था जी। नहीं, ये तो मैं बता रहा हूँ, ये लोग पैसा देकर वो मिছিল का अंदर जो तृणमूल कांग्रेस कर रहा था उसका पत्थर वाले भी इन्होंने बुलाए थे, फिर चिल्ला भी यही रहे थे उनके ऊपर, फिर इनके चिल्लाने से इन्हीं के पत्थर वालों ने इन्हीं पर पत्थर फेंक दिया। आप ये कह रहे हैं 51 किलोमीटर में 200 मीटर का अंदर ये घटना घटा। 51 किलोमीटर मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ सोमनाथ जी, देखिए मेरी बात तो सुनिए सर। दादा, ना तो मैं शर्लक होम्स हूँ ना ब्योमकेश बख्शी हूँ, मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूं, क्योंकि आप जिस तरीके से बातें बता रहे हैं, आपको क्या लगता है 50 किलोमीटर का पूरा सफर था तो पूरे 50 किलोमीटर हमलावर खड़े रहते हैं पत्थर मारने के लिए, तब आप मानते हैं कि हाँ भाई किसी ने तैयारी करके किया है? अगर तृणमूल बजाय ये कहने की कि सरकार को जांच करनी चाहिए और सच सामने लाना चाहिए, आप तो हर चीज पे सवाल उठा रहे हैं कि 200 मीटर में क्यों किया? रोहित जी अभी हमको क्लियर करने दीजिए। कलकत्ता से जाने के टाइम यहाँ पर 4 विधानसभा आते हैं, 4 विधानसभा, एक विधानसभा के 200 मीटर के अंदर ये घटना घटा। तृणमूल कांग्रेस पार्टी अगर ये करता तो सिर्फ एक विधानसभा के अंदर 200 मीटर के अंदर ये घटना घटा था। तो आप ये कह रहे हैं कि टीएमसी करती तो इतना फुल प्रूफ करती कि घर से लेके जहां जाना था वहां तक मारती रहती, ये कह रहे हैं आप? नहीं, प्रोटेस्ट मैं प्रोटेस्ट का बात कर रहा हूं। अगर ये घटना तृणमूल सर, ये प्रोटेस्ट नहीं था ना, यहाँ तो मारने की तैयारी थी, पत्थर मारे गए। राइट, ये मानने का तैयारी नहीं है। आपने मेल देखा है ना, मेल में जैसे लिखा है, स्क्रिप्ट ये लोगों ने पहले से लिख के रखा था, दिलीप घोष, जेपी नड्डा साहब और ये बीजेपी वाले ने, स्क्रिप्ट जैसा था ऐसे ही यहाँ पर हुआ ना, इसका बाहर कुछ नहीं हुआ। ठीक है, गौरव भाटिया वो कह रहे हैं आपने खुद किया है सब कुछ, इनके लोगों को मारना होता तो 50 किलोमीटर का पूरा रास्ता ही मारते मारते ले जाते आपको, राइट 200 मीटर पे नहीं रोकते केवल। रोहित जी देखिए, अभी कैलाश विजयवर्गीय जी बता रहे थे और वो पश्चिम बंगाल में बड़े पुरजोर तरीके से मेहनत कर रहे हैं। अभी तक हमें ये लग रहा था कि हमारी सरकार बनेगी। अब तो जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां गए तो ममता जी की, और मैं जी ही कहूंगा, मैं वो ममता पमता कमता टमता नहीं बोलूंगा क्योंकि ये शोभा नहीं देता है। तो उनको अब ये आभास हो गया है कि पश्चिम बंगाल की जनता उनको उखाड़ फेंकेगी और पश्चिम बंगाल की जनता ही उन्हें रसगुल्ले देगी, कंकड़ वाले। याद है ना रोहित जी, प्रधानमंत्री को रसगुल्ले भेज रही थी कंकड़ वाले, क्या हुआ? और एक जो दुख की बात है कि सभी संवैधानिक मर्यादाओं को तार-तार किया हुआ है ममता बनर्जी ने। क्यों किया हुआ है? पहले देखिए, सर्वोच्च न्यायालय ने जब कहा एनआरसी लागू करो तो ये ममता बनर्जी थी, इन्होंने कहा जनमत संग्रह यूएन में होगा, यूएन की निगरानी में। दूसरी बात, इन्होंने कहा सिविल वॉर, गृह युद्ध हो जाएगा भारत में। उसके बाद सीए आया, कहती है हम लागू नहीं करेंगे। और अब जो कल हुआ, ये तो कितना चिंताजनक है कि एक राष्ट्रीय अध्यक्ष जाता है पार्टी का, और लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है,
ममता बनर्जी को ये भी नहीं पता है कि कानून व्यवस्था कैसे बनाए रखनी है, क्योंकि कानून व्यवस्था ठप हो गई है। तो मैं इतना ही कहूंगा, अभी आप एक फिल्मी डायलॉग बता रहे थे, तुम एक मारोगे तो हम 4 मारेंगे। तो ममता जी, एक कालिया मूवी थी अमिताभ बच्चन जी की, उन्होंने कहा था हम जहां खड़े हो जाते हैं वहीं से लाइन शुरू हो जाती है। तो हम भी कह रहे हैं जहां भाजपा खड़ी हो जाती है सरकार वहां हमारी ही बन जाती है। बीच में मत बोलिए भाटिया जी, लेकिन आपके प्रदेश अध्यक्ष तो कह रहे हैं कि लाल किताब में लिख लिया, एक एक का बदला लेंगे। ये कैसे बदला लेंगे? इनको क्या पत्थर चला के? राइट, इनको क्या, इनको मानसिक रूप से मेरे ख्याल से इनको दिक्कत हो रही है। वो ममता क्षमता कर रहा हूं तो दिक्कत हो रही है। इनको चुप करा लीजिए, रोहित जी ऐसे चर्चा मत कराइए। सोमनाथ जी, इनको देखिए, मैं एक सेकंड में रुकिए, संभाल लूंगा, फिर आप हट एक जाइए। सेकंड, अरे रुकिए तो सही, अच्छा रुक तो जाइए एक सेकंड। सोमनाथ जी, आपसे मैं काफी देर बात करता रहा। सोमनाथ जी, मैंने काफी देर आपसे बात की, उन्होंने सुना बीच में, नहीं ना वो हंसे ना टोका टाकी उसका गलत ना वो जंपिंग की, सुनाई नहीं दिया। ठीक सर, सुनाई नहीं दिया, कोई बात नहीं, मैं वापस आपके पास आऊंगा तब आप बता दीजिएगा कि उन्होंने गलत समझा था। आपके पहले मैं विवेक जी के पास भी जाऊंगा, इसलिए थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। प्लीज गौरव भाटिया पूरा कीजिए बात को। मेरा सवाल यह, दिलीप घोष क्यों कह रहे हैं कि लाल किताब में लिख लिया एक का बदला लेंगे? शांतनु बोस क्यों कह रहे हैं कि एक के बदले 4 मारेंगे? मैं बताता हूँ। देखिए, आपने एक सवाल और किया था, आपने कहा था दिलीप घोष जी को कैसे पता था कि ये हमला होगा। अभी कुछ हफ्ते पहले की बात है, आप देख लीजिएगा, दिलीप घोष जी के जो कार थी उस पर भी हमला हुआ था, और ये टीएमसी के गुंडों ने ही कराया था। और दूसरा सबसे बड़ा बदला लोकतंत्र में पता है क्या होता है? जिस कुर्सी पे फेविकोल लगा के ममता जी बैठी है, सोच रही है जा नहीं सकती है, आप देखिएगा 2021 में ना इनकी कुर्सी बचेगी, ना हत्था बचेगा, और ना ये खुद बचेंगी। पश्चिम बंगाल की जनता, इनको जो बंगाली संस्कृति है जो जानी जाती है, अब अरे फिर आप बोलने लगे, क्या हो गया? इंजेक्शन लगाओ क्या? इंजेक्शन लगाओ या रसगुल्ला भेजूं कंकड़ वाला? तो जी ये कैसे लोगों को आप बुलाते हैं? ये प्रवक्ता है क्या टीएमसी के? ये टीएमसी के नहीं, ये कौन आए हैं बताइए? इनका पहले परिचय दीजिए, कौन है गोलू मोलू? ये गोलू मोलू कौन है? इनका परिचय दीजिए। ये प्रवक्ता है या ममता बनर्जी के राइट हैंड है, लेफ्ट हैंड है, आंखों का बाल है, कौन है ये? इनका इंट्रोडक्शन दीजिए। हम इतनी गंभीर चर्चा कर रहे हैं, बदतमीजी करे जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि इनको ममता बनर्जी ने मार के भेजा हो। ये स्क्रिप्ट लिखी है, बोल देना। ये आज तक में बैठने के लायक है क्या? इनको इतना संयम नहीं है कि ऐसे करके बोले। क्या तरीका है ये? सब बहुत देर पहले हो गया। अच्छा, नहीं, बहुत देर नहीं। चलिए सोमनाथ जी रुकिए, प्लीज एक सेकंड, गौरव जी एक सेकंड, गौरव जी एक सेकंड रुकिए ना, मैं विवेक जी और संगीत जी के पास जा रहा हूँ। एक सेकंड, रोहित जी, अगर ये सोमनाथ जी, करने आए हैं तो या तो हमारा समय भी इन्हीं को दे दीजिए। सोमनाथ दादा, मुझे लगता है आगरा वाले सोमनाथ इनको ढूंढ रहे दादा, हैं। सोमनाथ दादा, ये तरीका सोमनाथ नहीं दादा, है। सोमनाथ दादा, सोमनाथ जी, इसका मतलब क्या है? सोमनाथ ममता बनर्जी जी, खुद नहीं बचेंगे, सोमनाथ उसके जी, इनकाउंटर करेंगे, इसका उसको मतलब फांसी में सोमनाथ जी, जुलाएंगे। सोमनाथ जी उसका एक उसके सेकंड ना इनकाउंटर रुक करेंगे, जाइए। उसको फांसी में जुलाएंगे। सोमनाथ जी, बुला रही थी ममता सोमनाथ जी, बनर्जी। सोमनाथ जी, ऐसी लीडर वैसे अच्छा प्रवक्ता। प्लीज गौरव जी, या तो फिर आप मुझे बुला दीजिए गोली कि भाई मैं मारने चुप का- कराऊं, या गोली फिर आप मारने खुद का लड़ बात मत लीजिए। कीजिए। आपने जब मुझसे कहा कि मैं चुप कराऊं तो मुझे बात करने दीजिए गौरव जी प्लीज। करिए, सोमनाथ करिए, दादा, आप बात करिए। हाँ सर ठीक। सोमनाथ दादा, पानी है आपके आसपास तो पानी पीजिए, मैं 2 लोगों से और बात करूंगा, रोहित जी, उसके बाद रोहित आपके जी, पास ममता आऊंगा। मेरा बनर्जी को रिक्वेस्ट है खुद प्लीज नहीं बीच में बांटेगी, इसका नहीं, मतलब मुझे क्या अच्छा है? नहीं लगता ऐसे ममता आवाज बंद बनर्जी करनी खुद पड़े नहीं किसी की, बांटेगी, लेकिन उसको अगर गोली मारेंगे क्या? अगर आप केवल न्यूसेंस क्रिएट करने की कोशिश करेंगे तो फिर अच्छा नहीं रहेगा। प्लीज, ये अच्छी बात नहीं है ना ओके, सर। ओके। आपने अपनी बात रखी, सबने सुनी, नहीं, मैं सबने भी आपकी बात सुनी कि नहीं सुनी? प्लीज। नहीं सोमनाथ जी, आप जब बोल रहे थे कोई व्यक्ति बीच में बोला हो तो मुझे बता दीजिए, किसी ने आपको रोका हो कि नहीं आप बोल रहे हो तो मैं लगातार बोलता रहूंगा ताकि आपकी बात ना सुनाई दे, तो ये गलत है सोमनाथ जी। मैं आपकी 2 बात लोगों से से मैं अभी तक सहमत कमेंट ले नहीं पाया हूं क्योंकि आप गौरव जी को लगातार इंटरप्ट कर रहे हैं और वो बात लंबी खींचती चली जा रही है जो 2 मिनट में खत्म हो जानी चाहिए थी। गौरव भाटिया फटाफट 30 सेकंड केवल और प्लीज पूरा कीजिए। बिल्कुल। जब आप बार बार कहते हैं बदला लेंगे उसका मतलब क्या है? हाँ, हम एक बात स्पष्ट कर दे, लोकतंत्र में सबसे बड़ा बदला यही होता है कि लीडर को अपना मुंह दिखाने लायक ना छोड़े जनता, और ममता बनर्जी के साथ यही हाल होने जा रहा है। और खूनी होली ये जो खेल रही हैं, 130 भारतीय जनता पार्टी के वर्करों को मारा है टीएमसी के गुंडों ने। एक तस्वीर मेरे हाथ में, दुलाल कुमार 28 साल का भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था, उसका शव इलेक्ट्रिक पोल से लटका मिला
24 घंटे में इन्होंने कहा ये सुसाइड का मामला है, और उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय में पिटीशन लगाई हमने, और उसके बाद अब इनसे जवाब मांगा गया है। और ये देखिए कैसे शव लटका हुआ है। एक टी शर्ट पे लिख दिया था कि अगर ममता बनर्जी का, अगर मेरी जानकारी दुरुस्त है, तो आप ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट में मरोगे। ये केस लेके गए हैं, बेहतर इस तरह की तस्वीरें जो केस प्रॉपर्टी है प्लीज आप अदालत के सामने रखें। टेलीविजन पर इस तरह की तस्वीरें ब्लर करके ही दिखाई जा सकती है। प्लीज गौरव जी, मैं फिर रखूंगा इसमें गौरव कोई, जी, मैं कुछ जानता गाइडलाइंस हूं, हैं टेलीविजन कानून की। नहीं, आप ऐसी कोई बात नहीं है। वकील हैं, ये आप तस्वीर जान वो सकते है हैं कि जो- उसमें से कैसे बाहर निकलना है, लेकिन हम उन गाइडलाइंस का पालन करते हैं। आपको लगता है कि बीजेपी ड्रामा कर रही है ममता बनर्जी की तरफ से या टीएमसी की तरफ से? कोई पथराव मारपीट नहीं होती? देखिए, पहली चीज है कि मैं क्लैरिफाई कर दूं कि अगर मैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलूंगा तो मुझे टीएमसी सपोर्टर मत समझ लीजिएगा। कई चैनल वाले समझने लगते हैं। लेफ्ट की अपनी एक एंटिटी है, हम ममता के भी खिलाफ लड़ते हैं, तृणमूल कांग्रेस के भी खिलाफ है, लेकिन यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा ड्रामा है। और नकल के लिए चाहिए अकल। या तो ये ईमेल फर्जी थी जो सुनाई गई, और अगर फर्जी नहीं थी तो इसमें इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं थी। मीटिंग का नेचर क्या था, कितने लोग उस मीटिंग में आने वाले थे, ये सारे डिटेल्स, ये जो कुछ भी कैलाश जी ने अभी आपको पढ़ के सुनाया, ये डिटेल इसमें मिसिंग है। हम कम्युनिस्ट पार्टी से हैं। हम लोग जब अपनी मीटिंग्स करते हैं, कोई जनसभा करते हैं, कोई रैली करते हैं, तो पुलिस इंटीमेशन होता है, उसमें हम लोग बाकायदा अपने लेटर हेड पे डिटेल्स लिख करके भेजते हैं, अपना एजेंडा बताते हैं। तो यहाँ इस सो कॉल्ड ईमेल के अंदर वो डिटेल्स मुझको नहीं दिखी। तो हो सकता है ये ईमेल सही हो या गलत हो, मैं नहीं जानता। दूसरी बात, बीजेपी किस तरीके से अपनी कैंपेनिंग करती है, आप इस बात को समझिए। ये जो भी इंसिडेंस हुआ है, अगर इसको पॉलिटिकली एनालाइज आप करेंगे तो इसका पॉलिटिकल बेनिफिट सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को जाता है। आप दिखा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी विक्टिम है, भारतीय जनता पार्टी शहीद हो गई, भारतीय जनता पार्टी मार्टर हो गई। भाई जेपी नड्डा साहब एक शहीद बन गए, जबकि ये जानबूझ करके किया जाता है। और अगर फिर अमित शाह साहब कह रहे हैं तो हम फिर आ रहे हैं, बात करिए, हम फिर आ रहे हैं 3 दिन के बाद। नहीं, ये क्या किस तरह की भाषा है? शहीद हो अरे गए। भाई, अब आप जरा मुझको मेरे अब इंटरफेयर मत करिए, मुझे बोलने दीजिए। गौरव जी, गौरव जी, गौरव जी, आप गौरव जी, बहुत सीनियर हैं, वकील भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं, मेरे को और हमारे आपको देश की बीच में नहीं पुलिस पार्टी गौरव जी, प्रवक्ता है। आप भी लेकिन जानते हैं शहीद कुछ हो गए, शब्द। ये सब मत आप बोलिए। गौरव रूलिंग जी, पार्टी के प्रवक्ता हैं, गौरव तो जी, आप एक सेकंड, मर्यादा विवेक जी, अलग होनी चाहिए। विवेक जी, एक सेकंड। गौरव जी, जी। आप भी जानते हैं कुछ शब्द सिंबॉलिक होते हैं। आपने भी कहा कि नेता का मुंह काला करना। अब अगर कोई उस बात को पूछ ले कि महिला नेता का मुंह काला करना आप कैसे संदर्भ में इस्तेमाल कर रहे हैं? हमने तो सर, ये नहीं कहा। आपने ब्रेक के पहले कहा गौरव जी, प्लीज, आप भी जान रहे हैं इस बात को, कुछ चीजें सिंबॉलिक होती हैं, चलिए, अगर इसलिए आपको आप शहीद एक दूसरे पर शाब्दिक बजाय इस पे पढ़ने के बड़ी तस्वीर को देखते हुए उत्तर दे दूंगा। ठीक है, आप इनको जवाब दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल विवेक जी, आप जो सवाल उठा रहे हैं, तो मैं ये समझूं कि आने वाले दिनों में या इससे पिछले दिनों में जब आप या आपके साथी लोग टीवी पर आए ये कहने के लिए कि हमारे लोगों को मारा जा रहा है, हमें जान बचाने के लिए छुपना पड़ रहा है, हमारी दुर्गति कर दी है, हमें नामांकन तक दाखिल नहीं करने दे रही है ममता बनर्जी, वो सब भी ड्रामा था ताकि लाभ मिल जाए आपको। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं आपकी बात से सहमत हूं। मैं तृणमूल का समर्थक नहीं हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को भी आपको समझना होगा। मतलब वो आपको मारते हैं तो असली मारते हैं, इनको मारते हैं तो नकली मारते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, फाइट्स, पॉलिटिकल किलिंग्स, लड़ाई झगड़ा मार कुटाई डेमोक्रेसी में होती रही है, बंगाल में भी होती रही है, लेकिन उसमें कभी भी कम्युनल एंगल नहीं था। बंगाल में कभी भी सांप्रदायिक राजनीति नहीं हुई। 35 साल का लेफ्ट का शासन था, तो दंगे नहीं हुए, मतलब हिंदू आप मुसलमान की इसलिए लड़ाई मारना हुई। जायज लेकिन मानते हैं आज- कि बीजेपी का आज या भारतीय लेफ्ट का जनता आदमी है, पार्टी- नहीं, तो ठीक है, आज लेकिन सुनिए, धर्म के आज आधार पर भारतीय सवाल उठ जनता के मार रहे हैं पार्टी- इसलिए गलत है, ये कह रहे हैं आप? नहीं, आज भारतीय जनता पार्टी मां दुर्गा को लेकर के, दुर्गा पूजा को लेकर के, राम के नाम को लेकर के एक ये बंगाल का सांप्रदायिक में एक सांप्रदायिकता को लाने की कोशिश कर रही है, और ये गलत है, इसको रेजिस्ट करना चाहिए। नहीं तो ये क्या इसके लिए हमारे मारने समाज के लगे? लिए खतरा है। इसके लिए पत्थर मार नहीं, देंगे? मारना भाई, मैं तो कह रहा हूं ये तो स्टेट मैनेज्ड है। मैं तो तृणमूल तो एक समय ममता बनर्जी जब ये कहती थी कि लेफ्ट वाले हमें मारते हैं, ये बहुत पुरानी बात नहीं है विवेक जी, आप युवा रहे होंगे तब भी, देखते होंगे टीवी पर, पता नहीं राजनीति में थे या नहीं, लेकिन मेरा एक सवाल है विवेक जी, मैं एक चीज और पूछ रहा हूं, आप क्योंकि लेफ्ट का इतिहास जानते हैं, तो जब ममता बनर्जी ये आरोप लगाती थी कि लेफ्ट वाले मार रहे हैं, बाल पकड़ के खींच रहे हैं, ये सब हरकतें हो रही है पश्चिम बंगाल में, तो क्या वो भी ड्रामा करती थी? और उनके ड्रामे में आप लोग हार गए, सत्ता से बाहर हो गए। आप उनसे पूछिए, हम लेफ्ट वाले धर्म को राजनीति में नहीं आना चाहिए, मार्क्सवाद का सिद्धांत है। यार दो अलग अलग बातें हैं विवेक जी, दो अलग अलग विषय। आज का विषय ये है, क्या पत्थर मार की राजनीति स्वीकार्य है? क्या पश्चिम बंगाल में बिना पत्थर मारे, बिना खून खराबे के चुनाव नहीं हो सकता?
और क्या राजनीतिक तौर पर टीएमसी ऐसा कर रही है? आप कह रहे हैं हमें तो मारती है लेकिन इनको नहीं मारती, ये कैसे भला? या तो मार रहे हैं या नहीं मार रहे हैं। नहीं, आप सुनिए, इसका बड़ा पिक्चर जो आरएसएस का है उसको समझिए कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी सत्ता में कैसे आती है। वो कहते हैं कि 14.5% मुसलमानों से 80 से 85% हिंदुओं को खतरा है, हिंदू धर्म को खतरा है, हिंदुइज्म को खतरा है, मुसलमानों का राज्य काबिज हो जाएगा, हिंदुस्तान में मुसलमानों का शासन हो जाएगा। आप सुनिए, इस नैरेटिव को बनाने के लिए हिंदुओं को विक्टिम दिखाना, ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का एजेंडा है। इस समय तो आपने जहां से बात शुरू की थी वहीं आ रही है। अभी आज जो बहस हो रही है उसमें हिंदू विक्टिम नहीं दिखाए जा रहे, उसमें बीजेपी आपके ही मुताबिक, आपके ही शब्दों में जा रहा हूं विवेक जी, आप ही के शब्दों में जा रहा हूं कि बीजेपी अपने अध्यक्ष को, अपने आप को विक्टिम दिखाना चाह रही है। मैं आप ही के शब्दों में जा रहा हूं, ये पहली लाइन आपकी थी। अब संगीत रागी, मेरा सवाल यह है कि जब मसला बीजेपी के अध्यक्ष और प्रभारी पर हमले को लेकर चर्चा में है, तो यह बात कहां से आ रही है कि साहब हिंदुओं को विक्टिम दिखा रहे हैं? ये चर्चा में कहां से आ रहा है? भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं की प्रतीक है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है हम हिंदुओं के प्रतीक हैं, हम ठेकेदार हैं हिंदुओं के, और तृणमूल कांग्रेस मुसलमानों की ठेकेदार है। विवेक जी, ये नैरेटिव है। विवेक जी, आपने अपनी बात रख दी, अब संगीत जी को सुन लेते हैं। नहीं, ये बताइए ना, अब संगीत जी को सुन लेना, ठेकेदार है कि नहीं? अरे अब संगीत जी को सुन लेते हैं ना, प्लीज सुन लीजिएगा और उनसे तो सुन पूछिएगा लीजिए ना कि भारत सेकुलर अरे देश है भाई या प्लीज इनको हिंदू राष्ट्र चाहिए। विवेक जी यहाँ हिंदू राष्ट्र पे बहस नहीं हो रही है, यहाँ इस बात पे बहस हो रही है कि पश्चिम बंगाल का जो चुनाव है क्या वो बिना पत्थरबाजी और खून खराबे के लड़ा जा सकता है या नहीं? सिंपल सा सवाल मैंने पूछा, आपने उसमें 3 राइडर लगाए कि साहब मैं सेक्युलर हूं, बाकी सब नॉन सेक्युलर हैं, मैं टीएमसी का सपोर्टर नहीं हूं। पता नहीं आपको क्यों ये क्लैरिफिकेशन पहले देके चलना पड़ता है सर। कोई बात नहीं, मैंने तो पूछा भी नहीं था आपसे सर, मैंने तो पूछा ही नहीं था, और मैं तो आपसे पहली बार मिल रहा हूं। मैं पहली बार मिल रहा हूं, आपको जानता नहीं हूं, फिर भी आप मुझे बता रहे हैं कि साहब मैं टीएमसी का नहीं हूं, जबकि आपके नाम के नीचे लिखा है वामपंथी नेता, फिर भी आपको सफाई देनी पड़ रही है। तो सर ये दाढ़ी में चोर क्यों है, तिनका क्यों है दाढ़ी में? प्लीज अब संगीत रागी को सुनते हैं, प्लीज संगीत रागी अपनी बात बोलिए। क्या बीजेपी के अध्यक्ष पर हमला प्रायोजित था सरकार द्वारा? और जब राज्यपाल को यह कहना पड़ता है कि जहां आप अपने कर्तव्य से विमुख होते हैं वहां मेरी एंट्री होती है, क्या राज्यपाल धमका रहे हैं पश्चिम बंगाल की सरकार को? बोलिए फिर गौरव भाटी और सोमनाथ जी के पास बोलिए। देखिए 2 बातें। देखिए रोहित जी, यदि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पर हमला हो सकता है तो आप सोच सकते हैं कि आम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की ये क्या हालत होगी। ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही गलत संदेश है। दूसरी बात, पश्चिम बंगाल के राजनीतिक संस्कृति में देखिए, झगड़े तो पॉलिटिकल पार्टीज में हर राज्यों में होते हैं, लेकिन राजनीतिक हत्या की संस्कृति जो है वो वामपंथ की राजनीतिक संस्कृति देन है। वामपंथ ने इस प्रकार के राजनीतिक हत्या की संस्कृति का बीजारोपण किया था। और मैं बार बार आपके दर्शकों के लिए एक बात बताना चाहता हूं कि ये जो डर की संस्कृति है हत्या के सहारे, सेन ब्रदर्स को मार करके उसकी मां को, उनकी मां को खून पिलाने का संस्कृति जो है डर पैदा करने के लिए वामपंथियों ने किया। प्लीज जरा सा स्टेटमेंट चलिए सर, अब नौटंकी प्लीज जरा सा आप करें तो रासलीला, दूसरा करे तो कैरेक्टर ढीला। आप भी तो इतनी देर से यही कर रहे थे, अपना प्रोपेगेंडा रख रहे थे, अब वो अपनी बात रख रहे हैं, वो अपनी बात रख रहे हैं, आपको उससे कष्ट हो जा रहा है। आप टीएमसी के प्रवक्ता नहीं है, पहले लिख के चलना चाहते हैं, लेकिन कष्ट आपको उतना ही हो जा रहा है कि उनकी 30 सेकंड हुई नहीं अभी और आप तिलमिला गए हैं। विवेक जी अभी 30 सेकंड नहीं बोले, आप तो अभिव्यक्ति की आजादी के पक्षधर है ना, तो कम से कम उनको इतनी आजादी तो दीजिए कि वो अपनी बात तो रख लें। पिछले 40 मिनट में उनको पहला 40 सेकंड पूरा नहीं हुआ, लेकिन आप कूद पड़े कि साहब इसको बोलने कैसे दे रहे हो, मैं बोलूंगा इसके ऊपर, तो फिर आप अपनी पिक्चर गलत पेश कर रहे हैं। नहीं ऐसा नहीं है। मैंने जैसे आपको सुना, जैसे सोमनाथ जी को सुना, जैसे गौरव जी को सुना, वैसे उनको भी तो बोलने का अधिकार है कि नहीं है? अरे बोलने का अधिकार है, लेकिन फर्जी कहानियां तो मत अब फर्जी है, आप तय कर लीजिए। फिर आप जज हैं क्या? आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं क्या? आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं? आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं? नहीं ना, देश की जनता देख रही है आप सबको, तो वो सुन रही है, वो तय कर लेगी अपने आप देश की जनता। लेट देम डिसाइड। आप ही क्यों सर्टिफिकेट दे रहे हैं हर किसी को? सोमनाथ का भी सर्टिफिकेट आपके पास है, गौरव का भी सर्टिफिकेट आपके पास है, संगीत का भी सर्टिफिकेट आपके पास है, जबकि आप इस समय ना 3 में है ना 13 में पश्चिम बंगाल में। बाहर कर रखा जनता ने आपको, लेकिन आप सबको सर्टिफाई करना चाहते हैं। थोड़ी देर में मुझे भी कर देंगे सर्टिफाई। प्लीज सर। विवेक जी, सम्मान तभी तक होता है जब आदमी सम्मान का काम करे। आप दूसरे को नहीं बोलने देंगे, फिर दूसरा भी आपको नहीं बोलने देगा।
समझिए इस बात को। आप फिर कल से कहेंगे कि मैं अभिव्यक्ति का पक्षधर हूं, तो कोई नहीं मानेगा इस बात को। उनकी अभिव्यक्ति की आजादी तो बरकरार रखिए। 40 मिनट में 40 सेकंड पहला आपने पूरा नहीं होने दिया उनका। बोलने दीजिए, पूरा कीजिए संगीत रागी अपनी बात, उसके बाद गौरव भाटिया आपके पास। रोहित जी बोलिए। रोहित जी मैंने जो कुछ भी कहा सच्चाई के आधार पर कहा, जो पब्लिक डोमेन में लिखा हुआ है उसको मैंने कहा है। दूसरी बात, 37 साल के वामपंथ के राज में हत्याओं का एक सिलसिला है। 1 लाख से ज्यादा लोग इस प्रकार की हत्या में मारे गए हैं। ये पश्चिम बंगाल के डॉक्यूमेंटेड रिकॉर्ड है, मैं अलग से इसका भी जिक्र नहीं कर रहा। दूसरी बात, मैं इसको इस तरह के देखता हूं कि 37 साल तक वामपंथी आतंकवाद पश्चिम बंगाल में शासन करता रहा। पिछले 10 साल से ये ममता का राज नहीं है, ये मुल्लों का राज है, मुगलिया राज शुरू हो गया है। 30% की आबादी जो अपने आप को माइनॉरिटी करती है, कह रहे हैं आप ये बात, किस आधार पे ये बात कह रहे हैं? जब ममता बनर्जी चुनाव जीत के नहीं आ रही है क्या? अपने आप को कहती है संगीत रागी, ममता बनर्जी चुनाव जीत के नहीं आई है क्या? उनको बैठा दिया किसी ने ऊपर से? चुनाव जीत के ही आई ना वो भी, जनता का वोट लेके। नहीं, मैंने तो ये मना नहीं किया कि वो जुट करके आई, लेकिन मैंने कहा कि जो शासन का तरीका है, जो शासन हो रहा है, उसमें 30% की आबादी ने बंगाल की राजनीति को बंधक बना लिया है। बसीरहाट उसका उदाहरण है, मालदा उसका उदाहरण है, पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती क्षेत्र उसके उदाहरण है। बंगाल के हिंदुओं को अपनी दुर्गा पूजा विसर्जित करने के लिए ठीक है, उनको मुसलमानों की तरफ चलिए, देखना जहां पड़ता विवेक है। जी ने कहा था वहीं ले गए उसको। ठीक है गौरव भाटिया, आपके पास आ रहा हूं। ये है, यही है गौरव भाटिया, यही है बीजेपी का करप्शन जो बीजेपी का 2021 प्लान, जो संगीत रागी जिसका ब्लूप्रिंट रख रहे मैं हैं। उत्तर दे दूंगा और एक सेकंड, गौरव भाटिया जवाब दे रहे हैं संगीत जी। में टोका नहीं जाएगा। क्या संगीत सबसे रागी जो पहले- ब्लूप्रिंट दे रहे हैं वही बीजेपी का ब्लूप्रिंट है 2021 का? मैं उत्तर देता हूं। सबसे जी। पहले तो देखिए, किसी मुख्यमंत्री के लिए अपनी विफलता पे कहना नौटंकी हो गई। तो एक उदाहरण देता हूं, राहुल गांधी पे एक लेजर लाइट पड़ गई थी, उनकी फोटो खींची जा रही थी। ये सारे विपक्षी दल हो हल्ला कर रहे थे, छाती पीट रहे थे, कह रहे थे हमारा राहुल मर गया, हमारे राहुल को मत मारो। यहाँ पे हमला हुआ जानलेवा, पत्थर मारे गए तो कह रहे नौटंकी। दूसरी बात, सांप्रदायिकता की करी। सांप्रदायिकता ये होती है, सुनिए, जब जय श्री राम का नारा लगे और हिंदू को बोला जाए तेरी चमड़ी उधेड़ लूंगी, और कोई नहीं कहता, ममता बनर्जी। और मुसलमानों के लिए कहती हैं ये दूध देने वाली गाय है, इनकी दुलत्ती भी मैं खा लूंगी। तीसरी बात, कोई और नहीं कहता, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था पंचायत चुनाव में कि लोकतंत्र जमीन पे खत्म हो गया पश्चिम बंगाल में। ये मेरे हाथ में है। क्यों? क्योंकि करीब 30% सीट अनअपोज इलेक्ट हो गई थी। चौथा, संविधान पढ़िए ममता जी, आपने तो शपथ ली थी, क्या बुक नहीं खोली इतने सालों में? अनुच्छेद 19 कहता है हर नागरिक भारत का स्वतंत्र है कहीं भी जाए। रोहिंग्या से इतना प्यार जो नागरिक भी नहीं है, और हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं से इतनी नफरत, ये अच्छी बात नहीं है ममता जी। छोटा सा आखिरी कमेंट सोमनाथ जी। नहीं, मैं सिर्फ कोई दल बदलू पार्टी लीडर को पता नहीं है। लगभग 2500 टीवी डिबेट में पार्टिसिपेट करने के बाद देश का एक नंबर चंपूलाल, अगर तर्क नहीं होता, आप देखिए व्यक्तिगत टिप्पणी करी ना, तो चंपूलाल तुम्हें बता रहा हूँ, ऐसा चंपक बनाएंगे पता नहीं चलेगा, रसगुल्ले खिलाएंगे कंसर वाले। मेरा निवेदन है केवल प्लीज चलिए, ये जो 12 दांत दिख रहे ऐसी हैं ना, भाषा, ये 12 दांत भी नहीं रहेंगे चंपूलाल। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। दंगल में आज हमने आपसे सवाल पूछा था कि क्या वाकई पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने जैसे हालात हो गए? 88%, 88% लोगों ने कहा हाँ, और 12% लोगों को लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं।